वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में आपको क्लास 12 की 19.6 एक्सरसाइज का चैप्टर चालू करने वाला हूँ, जिसमें कि आज मैं 19.6 एक्सरसाइज से रिलेटेड थ्योरी बताऊंगा। 10x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड सेक x होता है, cot x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड साइन x होता है, ये और सेक x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड सेक x प्लस 10x होता है, या लॉग 10 पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 होता है। ये सभी सिद्ध करूंगा। आज देखिए मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, ये सारे फॉर्मूला इसमें जो कि यूज होते हैं 19.6 से रिलेटेड, यानी 10x dx इसका इंटीग्रेशन होता है, फार्मूला होता है log mod sec x प्लस c। ठीक है ना, ये फार्मूला मैं प्रूव करूंगा। दूसरा cot x dx इसका इंटीग्रेशन होता है log mod sin x प्लस c होता है। ये कैसे होता है ये सिद्ध करूंगा। तीसरा कंडीशन sec x dx इसका इंटीग्रेशन होता है log mod sec x प्लस 10x प्लस c, या log sec x का ये फॉर्मूला होता है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये सारा सिद्ध करूंगा। यह फॉर्मूला होता है log 10 पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 प्लस c। sec x का इंटीग्रेशन ये भी होता है, sec x का इंटीग्रेशन ये भी होता है। और फोर्थ नंबर cosec x का इंटीग्रेशन log mod cosec x माइनस cot x प्लस c, या इसका दूसरा फॉर्मूला होता है log 10 x बाय 2 log mod 10 x बाय 2 प्लस c होता है। तो आज ये सभी स्टूडेंट्स सभी फॉर्मूला को मैं प्रूव करूंगा एक एक करके, और साथ ही साथ एक्सरसाइज इस फॉर्मूला को प्रूव करने के बाद एक्सरसाइज में आऊंगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स आ जाइए, क्लास से जुड़े। और मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप लोगों को यदि पसंद आए तो देखिए और पसंद ना आए तो ना देख सकते हैं। आप कमेंट भी कर सकते हैं, यदि कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोल भी सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी को प्रेशर दे करके कोई चीज नहीं किया जा सकता है। आप लोग को अच्छा लगे तो जरूर जुड़े, और नहीं अच्छा लगे तो वो कमेंट में भी बोल सकते हैं। cot x dx बराबर log mod sin x प्लस c होता है। कैसे ये सिद्ध कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एट फर्स्ट cot x को हम लिख सकते हैं cos x बाय sin x, ये तो इजी है, लिख सकते हैं। cot थीटा बटे cos थीटा बटे sin थीटा लिख सकते हैं, ये प्रूव भी करना है, ठीक ना, प्रूव दैट। तो cos x बटे sin x, अब देखिए sin x इक्वल टू t मान लेंगे, sin x इक्वल टू t से, यानी t मान लिया, ठीक ना, t से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d sin x by dx इक्वल टू dt by dx। तो sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। sin का डिफरेंशिएशन cos x इक्वल टू dt by dx। तो अब देखो स्टूडेंट्स, ये dx मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos x से dx इक्वल टू क्या हो गया, dt। देखो कि cot x था, cot x को cos बटे sin लिख सकते हैं, sin x को t मान लिए, sin x को जब t मान लिया, अब इसको डिफरेंशिएट किए तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d sin x by dx इक्वल टू d का डिफरेंशिएशन dt by dx, sin का डिफरेंशिएशन cos, अब ये dx मल्टीप्लाई हो गया, cos x dx इक्वल टू क्या बच गया मेरे पास, dt। तो अब यहाँ पे सवाल देखो क्या है, ये क्या है, इंटीग्रेशन cos x dx है, ये क्या है, cos x dx है। अब बटे क्या है, देखो sin x by sin x है, तो अब यहाँ पे देखो cos x dx, तो cos x dx का वैल्यू क्या मेरे पास आता है, dt। तो cos x dx के ऊपर क्या कर दिया, dt। यहाँ पे sin x है, sin x का वैल्यू क्या है, t। अब हम सभी स्टूडेंट्स जानते हैं 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन log mod x प्लस c। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod t प्लस c हो जाएगा, log mod t। तो log mod t, तो t का मान क्या माने हैं, देखो sin x, t का मान क्या माने, sin x प्लस क्या है c। तो इसका इंटीग्रेशन हुआ, तो किसका इंटीग्रेशन हुआ, cos बटे sin, तो cos बटे sin क्या है, देखो cot है। इसका मतलब इंटीग्रेशन
cot x dx इक्वल टू log mod sin x प्लस c, यानी cot x का इंटीग्रेशन आपका क्या हो गया, log mod sin x प्लस c हो गया। तो इससे तो आप समझ गए होंगे आप लोग कैसे होता है। इसी तरह से देखिएगा, फिर से मैं बता देता हूं आप लोगों को, tan x का इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा, tan x का इंटीग्रेशन माइनस log cos x भी आप लिख सकते हैं, माइनस log cos x प्लस c, ये भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या इसका इंटीग्रेशन log mod sec x भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों इसका इंटीग्रेशन का tan x का। तो देखो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, प्रूव दैट tan x इक्वल टू इतना ही, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखो क्या करते हैं, tan x है, tan x को क्या लिख सकते हैं, sin x by cos x, sin x by cos x लिख सकते हैं। अब हम क्या किए, cos x इक्वल टू t मान लिए, cos x इक्वल टू tc, cos x इक्वल टू t। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अब क्या किए, डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d cos x by dx इक्वल टू dt by dx। अब देखो स्टूडेंट्स, cos का इंटीग्रेशन, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x होता है, माइनस sin x होता है, और इक्वल टू क्या है, dt by dx है। अब ये dx मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो sin x dx इक्वल टू, ये माइनस है, माइनस को उधर कर देंगे क्या हो जाएगा, माइनस dt, यानी वो dx इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे माइनस को उधर कर दिया, क्या हो गया, माइनस dt हो गया। फिर सवाल में आ गया, देखो ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब सवाल देखो क्या है, sin x by cos x, क्या है, sin x by cos x dx। अब देखो स्टूडेंट्स, sin x dx का मान क्या है, देखो sin x dx का मान माइनस dt, sin x dx का मान क्या है, माइनस dt, तो माइनस dt बटे क्या है, cos x dx। तो cos x का वैल्यू क्या है, देखो cos x का वैल्यू क्या मांगे, t, तो बाय t कर दिए। अब ये माइनस है, तो माइनस को हम बाहर कर सकते हैं, ये माइनस बाहर आ गया। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन log mod x होगा, 1/t का इंटीग्रेशन माइनस log t प्लस c हो गया। तो अब देखो माइनस log t है, तो t का वैल्यू क्या है, देखो t का वैल्यू cos x है, तो t का वैल्यू क्या हो गया, cos x हो गया प्लस c। तो ये देखो माइनस log cos x प्लस c हो गया कि नहीं, यानी याद रखना tan x का इंटीग्रेशन ये भी होता है, यानी tan x का इंटीग्रेशन बराबर हो गया आपका क्या, यानी देखिए इसी का इंटीग्रेशन कर रहा है, sin x बटे cos x का, sin x बटे cos x क्या है, tan x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस log cos x प्लस c हो गया, ये भी हो गया। अब देखो लेकिन वो कैसे होगा वो भी समझो, ये भी हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या आया है, माइनस log cos x है ना, माइनस log cos x आया है प्लस, ठीक, ये वाला टर्म को फिर से मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो आप बताओ बाबू, एक फार्मूला होता है आप लोग जानते होंगे, m log n, m log n, तो हम इसको लिख सकते हैं n log m, n log m लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा सारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए m log n है, तो हम सॉरी इसको लिख सकते हैं, यानी देखिए पावर तो चला जाएगा, यानी ध्यान दीजिएगा m log n, तो हम इसको लिख सकते हैं log n टू दी पावर m, ये पावर तो चला जाएगा, log n टू दी पावर m हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार नहीं कुछ तो यहाँ पे क्या है, माइनस 1 है, नहीं कुछ तो माइनस क्या है, 1 है, यहाँ वाला कंडीशन छोड़ दिया। अब देखिए माइनस 1 को हम उधर ले जाएंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log cos x टू द पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि ये माइनस 1, जैसे m log n, तो log n टू द पावर m लिख सकते हैं, ये माइनस 1 पावर इस पर लिख सकते हैं, प्लस क्या है c। अब देखो x टू द पावर माइनस m, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x टू द पावर m लिख सकते हैं। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, log cos x टू द पावर माइनस m, इसको लिख सकते हैं 1/cos x लिख सकते हैं, ये नीचे चलाएगा कि नहीं, x टू द पावर माइनस प्लस क्या है। अब तुम बताओ 1/cos जो होता है वो क्या होता है, sec, 1/cos क्या होता है वो sec, तो 1/cos है यहाँ पे, तो इसको क्या लिख देंगे, log mod sec x प्लस c, यानी 1/cos को sec लिख दिए। तो इसलिए ध्यान दो बाबू, तो ये किसका इंटीग्रेशन हो, यानी इसी टर्म को इस रूप में भी लिख सकते हैं, तो ये जो है किसका इंटीग्रेशन है, ये tan x का इंटीग्रेशन है कि नहीं, इसलिए यानी tan x का इंटीग्रेशन जो हुआ आपका tan x dx इक्वल टू क्या हो गया, log mod sec x प्लस c, ये भी हो गया आपका, ठीक है। यानी tan x का इंटीग्रेशन ये भी हो सकता है, सही ये भी हो सकता है। अब मैं आपको sec x का इंटीग्रेशन प्रूव करने जा रहा हूं। देखिए यहां स्टूडेंट्स, sec x dx का जो इंटीग्रेशन होता है log mod sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x प्लस c, या इसी का इंटीग्रेशन होता है log tan
π/4 प्लस x/2 प्लस c होता है, ठीक है ना। अब कैसे होता है ये देखो स्टूडेंट्स, ध्यान दो। सबसे पहले हम सवाल में आ जाते हैं। यहाँ पे सवाल क्या दिया है, sec x है ना, sec x dx है, तो sec x dx है, तो बताओ हम sec x को लिख सकते हैं 4/4, 4 और 4 कैंसिल ही हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, sec x प्लस 10x बाय sec x प्लस 10x कर दिए, ठीक है, dx कर दिए। देखो sec x ही लिख रहे हैं, ये sec x और ये sec x कैंसिल हो जाएगा, ये sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x कट जाएगा, तो फिर वही मेरे पास sec x बचेगा। हम ये माहौल क्रिएट किए। अब आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे sec x प्लस 10x ही क्यों लिए, यहाँ पे cos x प्लस sin x भी तो ले सकते थे, यहाँ पर cos x प्लस 10x भी तो ले सकते थे। आपको यही टर्म क्यों सूझा, क्यों ये टर्म सूझा, क्योंकि जब ये टर्म को लेंगे तो sec x प्लस 10x को t मानेंगे, तो ये ऊपर वाला जितना टर्म है वो आ जाएगा, dt बाई t के रूप में आ जाएगा। इसी कंडीशन को मानने के बाद दूसरे कंडीशन में किसी में नहीं आएगा, तो इसीलिए ये sec x प्लस 10x यानी नीचे और ऊपर जो है आंसर और से यानी भाग देती है, समझे कि नहीं, कोई दिक्कत। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सॉरी गुना कर दिए sec x में sec x प्लस 10x बटे sec x प्लस 10x। तो अब देखो बाबू ये गुना कर दिए, फिर ये टर्म कट जाएगा। अब क्या करते हैं, sec x प्लस 10x बराबर t मान लेते हैं। sec x प्लस 10x बराबर क्या मान लिए, t मान लिए। ध्यान देना स्टूडेंट्स, क्या माना, t। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो d इस टोटल को डिफरेंशिएट करेंगे, तो d sec x by dx प्लस d tan x by dx इक्वल टू dt by dx। अब देखो स्टूडेंट्स ध्यान देना, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x into tan x, sec x into tan x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x बराबर क्या हो गया, dt बटे dx। अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स sec x कॉमन ले लो, sec x कॉमन लिए, यहाँ पे क्या बच गया, tan x प्लस sec x, tan x प्लस क्या बच गया, sec x। हम इसको sec x प्लस tan x भी लिख सकते हैं, बराबर क्या है, dt बटे dx, बराबर क्या है, dt बटे dx। अब देखो dx को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो sec x, अब देखो 4 जोड़ 5 या 5 जोड़ 4 बात बराबर होगा, तो हम sec x प्लस tan x, अब देखो ये dx मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, बराबर क्या हो गया, dt, बराबर क्या हो गया, dt। देखो sec x को पहले लिख दिए, tan x को बाद में लिख दिए, नीचे वाला dx को, सॉरी नीचे वाले dx को मल्टीप्लाई कर दिए, बराबर में क्या हो गया, dt। अब देखो यहाँ पे सवाल क्या है, सवाल में फिर आएगा ये जो टर्म है, ये जो टोटल सवाल है यहाँ दिखाई दे रहा है, इसे कराना है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, sec x into sec x प्लस tan x। देखो यहाँ पे सवाल क्या है, sec x into sec x प्लस tan x है ना। अब देखो बटे क्या है, sec x प्लस tan x हो गया dx। अब देखिए स्टूडेंट्स sec x into sec x प्लस tan x dx, यहाँ पे dx मल्टीप्लाई में है कि नहीं, या sec x into sec x प्लस tan x प्लस dx का मान कितना है, dt। इस टोटल ऊपर वाले का मान कितना है, dt है। अब देखो नीचे क्या है, sec x प्लस tan x, तो sec x प्लस tan x बराबर क्या मान है, t। sec x प्लस tan x बराबर क्या मान है, t, तो dt बटे t हो गया 3, यानी ये 1/t का इंटीग्रेशन हो गया। तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod t हो जाएगा, log mod t प्लस c होगा, क्योंकि 1/t है, तो log mod t है, तो t का मान क्या है, sec x प्लस tan x, क्या है, sec x प्लस tan x है, sec x प्लस tan x प्लस c हो गया। तो इसलिए ध्यान दो स्टूडेंट्स, अभी हम एक ही प्रूफ किया, इसके बाद ये भी प्रूफ करूंगा अभी। तो अब देखो स्टूडेंट्स, इसका मतलब किसका इंटीग्रेशन हुआ, ये sec x का इंटीग्रेशन हो गया। ये किसका इंटीग्रेशन हो गया, sec x का इंटीग्रेशन क्या हो गया मेरे पास, log mod sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x प्लस c हो गया। किसका, यानी sec x का इंटीग्रेशन हो गया log sec x प्लस tan x। अब ये तो आप समझ गए कि sec x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log mod sec x प्लस tan x, लेकिन एक इंटीग्रेशन ये भी होता है। अब ये कैसे होता है ये मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही क्लास को, अब देखो स्टूडेंट्स ध्यान देना, अभी मैं क्या किया, इंटीग्रेशन sec x dx बराबर log sec x प्लस tan x से किया। तो अब हमको ध्यान दो बाबू,
अभी हम जस्ट सिद्ध किया क्या है, sec x dx का इंटीग्रेशन क्या सिद्ध किए हैं, log sec x प्लस tan x प्लस c सिद्ध किए, प्लस c सिद्ध कर दिया। अब देखो स्टूडेंट थोड़ी देर के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, log sec x है। अब ये देखो ये तो सिद्ध कर दिया है कि नहीं, बताओ, ये सिद्ध कर दिया है। अब ये इसको हम फिर इससे आगे बढ़ रहे हैं, देखो इससे आगे बढ़ रहे हैं, यहां तक तो कर दिए थे, उसके बाद वाले टर्म को लिख रहे हैं। अब sec x को लिख सकते हैं 1/cos x, 1/cos x लिख सकते हैं sec x को। अब देखो प्लस यहां पे क्या है, tan x, tan x को क्या लिख सकते हैं, sin x/cos x लिख सकते हैं, sin x/cos x लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे sec x को लिख दिया 1/cos x और tan x को लिख दिया sin x/cos x। अब यहाँ स्टूडेंट ध्यान देना, log, अब देखो cos और cos का एलसीएम क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, cos और cos का एलसीएम क्या हो जाएगा, cos x। यहाँ पे हो गया 1 प्लस sin x प्लस c, ठीक ना, 1 प्लस sin x प्लस c हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स log 1 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, cos स्क्वायर सोना प्लस sin स्क्वायर सोना बराबर 1 होगा, तो cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 का भी वैल्यू क्या होगा 1। अब प्लस यहाँ पे sin x है, तो sin x का सूत्र क्या होता है, 2 sin x/2 into cos x/2 होता है, लिख सकते हैं कि नहीं, sin थीटा का सूत्र होता है 2 sin x/2 into cos x/2, इसका फार्मूला लिख दिए। अब बटे क्या है cos x, तो cos x का एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 होता है ना। जैसे cos 2x का सूत्र होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, यानी उसका आधा हो जाता है। जैसे cos 2x, देखिए cos 2x रहेगा तो इसका सूत्र होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है ना। तो जब यहाँ पे देखिए दुगना रहता है तो उसका आधा हो जाता है, जब यहाँ पर x रहेगा x का आधा क्या होगा 2/2 होगा, तो वही कि cos x का ये सूत्र होता है। अब ये लिख दिए, प्लस c हो गया। अब देखो log, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम लिख सकते हैं cos, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, अब हम इसको लिख सकते हैं cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में। अब नीचे क्या है, देखो cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, तो एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b होता है, तो इसको लिख सकते हैं, देखो cos x/2 प्लस sin x/2 इंटू cos x/2 माइनस sin x/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, a प्लस b इंटू a माइनस b। अब देखो ये स्क्वायर है, अब पता है कि x स्क्वायर बटे x रहे तो हम इसको x गुना x बटे x कर सकते हैं कि नहीं, तो यानी एक x कट जाएगा। उसी प्रकार देखो cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये दो बार गुना में है, इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म देखो कट गया कि नहीं। तो अब देखो स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, बताएंगे आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है सभी स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे क्या गया, log क्या बच गया मेरे पास, देखो cos x/2 प्लस sin x/2 बाय, फिर क्या बच गया, देखो ये बच गया cos x/2 माइनस sin x/2, ये मेरे पास बच गया प्लस c चलते जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग को मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, डिफरेंशिएशन में या ट्रिग्नोमेट्री में बताया था कि जब भी cos a प्लस cos b बटे cos a माइनस cos b से रिलेटेड टर्म आए तो यहाँ जो टर्म रहता है उसी से आंसर हर में भाग देते हैं ताकि tan a प्लस b या tan a माइनस b के फॉर्मूला में आ जाए। आप लोग को मैंने बताया था कि नहीं, तो अब क्या करेंगे, cos x/2 से यानी यहाँ वाले टर्म से आंसर cos x/2 से भाग दे देंगे, इसमें अंश बटे हर में क्या करेंगे, cos x/2 से भाग देंगे। तो log आप लोग तो समझ ही गए होंगे, अलग एक बार देखिए cos x/2 बटे cos x/2 प्लस sin x/2 बटे cos x/2, फिर देखो बटे cos x/2 बटे क्या cos x/2 भाग दे रहे हैं माइनस sin x/2 बटे cos x/2, ठीक ना, प्लस यानी भाग दे दिए। देखो फिर ये cos कट ही जाएगा तो फिर तो वही चीज होगा। अब ये cos x/2 cos x/2 कैंसिल, ये cos x/2 cos x/2 कैंसिल,
तो मेरे पास क्या बच गया, देखो लॉग यहाँ पे बच गया, मेरे पास क्या कट गया तो 1 बच गया, माइनस यहाँ पे sin x बटे cos x बराबर क्या हो गया 10x बटे 2 बच गया, सॉरी प्लस है 10x बटे 2 बच गया। फिर देखो यहाँ पे 1 माइनस sin x बटे cos x बटे 2 क्या हो गया 10x बटे 2 बच गया, प्लस क्या हो गया c, प्लस क्या हो गया c हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स ध्यान देना, आप लोग सभी स्टूडेंट्स जानते हैं अब नहीं कुछ तो इसके साथ एक गुना में है कि नहीं कुछ तो इसके साथ क्या गुना में है एक। अब हम इसको लिख सकते हैं, देखिए लॉग ध्यान दीजिएगा 1 को लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4 क्योंकि 10 पाई बाय 4 का वैल्यू 1 होता है, और प्लस क्या है ध्यान दीजिएगा 10x बाय 2 बाय 1 माइनस, अब देखिए फिर यहाँ पे 1 है तो 1 को लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 इंटू क्या है 10x बाय 2 प्लस क्या है c। तो अब यहाँ पे देखो एक फार्मूला आ गया 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इनटू 10b, तो 10a प्लस b के फार्मूला पे है कि नहीं। अब देखिए स्टूडेंट्स कहाँ लिखे, तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है ना, वहां भी दिखाना चाहिए, यहाँ भी दिखाना चाहिए, ये नहीं तो यहीं पे कर देते हैं, देखिए यहीं पे कर देते हैं। तो देखिए लॉग यहीं पे रन दिए लॉग। अब देखो यहाँ पर एक फार्मूला केवल हम लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे लिखा है 10a प्लस b इक्वल टू जो होता है 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b होता है ना। तो अब देखो 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10 इंटू 10b, तो इसको लिख सकते हैं 10a, तो a का मान क्या है पाई बटे 4, और देखो प्लस b का मान क्या है x बटे 2, अब प्लस क्या हो गया c, तो अब देखो प्लस c हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो log 10 पाई बटे 4 प्लस x बटे 2 हो गया, कब जब sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस 10x हुआ, तो इसको सॉल्व किए, sec x प्लस 10x को जब सॉल्व किए तो से सॉल्व करने के बाद अंत में क्या हो गया log 10 पाई बटे 4 प्लस x बटे 2, इसलिए sec x का इंटीग्रेशन जो होता है log 10 पाई बटे 4 प्लस x बटे 2 प्लस c भी होता है। अब देखा जाए cosec x dx, cosec x का इंटीग्रेशन होता है log mod cosec x माइनस cot x प्लस c, या इसका इंटीग्रेशन होता है log 10 x बाय 2 प्लस c। ये दोनों होता है, ये दोनों प्रूव करूंगा, इसके बाद मैं आपको 19.6 के एक्सरसाइज में आऊंगा। तो देखो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करते हैं, सवाल में आ जाते हैं, ये इंक्लूड करना है मुझे। देख स्टूडेंट्स cosec x है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर दिए cosec x माइनस cot x बाय cosec x माइनस cot x dx कर दिए, ठीक ना। फिर तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो वही cosec x बचेगा कि नहीं मेरा, और ये इसलिए ये दूसरा तत्व की निष्पत्ति को नहीं लिए ताकि इसको मानेंगे तो ये ऊपर वाला टर्म आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे cosec x माइनस cot x इक्वल टू t मान लिए, क्या मान लिए t माना। तो अब देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d cosec x क्या होगा d cosec x by dx माइनस d cot x by dx इक्वल टू dt by dx। तो अब देखो cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x into cot x, cosec x into cot x, ठीक ना। अब ध्यान दो, अब cot x का डिफरेंशिएशन जो होता है माइनस cosec स्क्वायर x होता है, क्या होता है माइनस cosec, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस cosec स्क्वायर x हो गया, ठीक ना। यानी cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x हुआ, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x into cot x हुआ, तो लिख दिए माइनस। अब बराबर में क्या है देखो dt बटे dx है। अब इससे देखो cosec x दोनों से कॉमन ले लो, तो cosec x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बच गया माइनस cot x, यहाँ पे बच गया माइनस cot x, और यहाँ पे क्या बच गया cosec x प्लस में। तो ध्यान दो बाबू, cosec गुना cot ये टर्म हो जाएगा cosec गुना cosec स्क्वायर x, तो ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए पहले cosec को लिख देते हैं और माइनस उधर कर देते हैं, ठीक ना। अब देखिए cosec को पहले x लीजिए, cosec x माइनस क्या हो गया cot x, अब बराबर क्या है dt बटे dx, ये dx क्या करते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई, तो बराबर में क्या हो गया dt। तो अब देखो cosec गुना cosec स्क्वायर x, cosec गुना cot x माइनस cosec x। अब फिर सवाल में आ जाते हैं, देखो स्टूडेंट्स सवाल क्या है, सवाल देखो यहाँ पे
cosec x into cosec x minus cot x dx बाय, फिर क्या है देखो नीचे cosec x माइनस cot x, है ना। तो अब यहाँ पे देखो cosec x, अब तुम लोग ध्यान दो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो cosec x into cosec x minus cot x dx का मान कितना है dt, यानी ऊपर वाले का मान कितना आ गया है dt, इस टोटल का मान क्या आ गया dt। अब बटे क्या है cosec x minus cot x, तो cosec x minus cot x बराबर क्या मान है देखो t, तो बटे t हो गया। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/t का log mod t होगा, तो ये log mod t प्लस c हो गया, तो log mod t, तो log mod t, तो t बराबर क्या माने हैं cosec x minus cot x, तो cosec x माइनस क्या हो गया cot x प्लस c, तो ये किसका इंटीग्रेशन हो गया cosec x का इंटीग्रेशन हो गया, यानी cosec x dx बराबर जो हो गया log cosec x माइनस cot x प्लस c, ठीक है। अब ये हो गया, अब लेकिन एक इंटीग्रेशन ये भी होता है, तो अब देखिए ये कैसे होता है ये मैं बताऊंगा, तो आप लोग को बताएं कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्लास को। नेक्स्ट अब देखो, अभी जस्ट मैंने प्रूव किया cosec x का इंटीग्रेशन क्या था log cosec x minus cot x plus c। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, वो cosec x dx का इंटीग्रेशन क्या हुआ log mod cosec x minus cot x plus c, है ना। अब देखो स्टूडेंट्स ध्यान देना, log ये तो सिद्ध कर दिया ना मैंने, अभी बता तो दिया आपको। अब देख cosec x तो लिख सकते हैं 1/sin x माइनस cot x, हम इसको लिख सकते हैं cos x by sin x, लिख सकते हैं ना, cot को लिख सकते हैं, इसी टर्म को हम कर रहे हैं आगे बढ़ा रहे हैं, तो log sin और sin का एलसीएम क्या हो जाएगा sin x, sin x और sin x का एलसीएम क्या हो जाएगा sin x, तो ये क्या हो गया 1 minus cos x, 1 minus cos x plus c हो गया ना। अब देखिए स्टूडेंट्स log, अब 1 minus cos x है, 1 minus cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x by 2, आप लोगों को पता होगा 1 minus cos x equal to 2 sin स्क्वायर x by 2 होता है ना। 1 minus cos x जगह पर 2 sin स्क्वायर x by 2 कर दिए, नीचे क्या है sin x, अब sin x को लिख सकते हैं 2 sin x by 2 into cos x by 2 प्लस c, sin x का ये फॉर्मूला होता है, ये 2 और ये 2 कैंसिल, अब ये sin स्क्वायर में जस्ट बताया था ये x स्क्वायर by x रहे, तो x into x by x, तो ये x और x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे sin स्क्वायर है, ये एक टर्म कट गया, तो एक टर्म जब कट गया मेरे पास, तो देखिए log क्या बच गया मेरे पास, sin x 2 को था, एक तो बच गया मेरे पास sin x by 2 by cos x by 2 प्लस c, तो log sin x by cos x लिख सकते हैं हम tan x by 2 plus c, क्या लिख सकते हैं tan x by 2 plus c होता है, लिख सकते हैं कि नहीं, ध्यान दीजिएगा log sin x by cos x को tan x, तो किसको डील करने के बाद आया log cosec x minus cot x, यानी इसको डील करने के बाद क्या आ गया tan x by 2, इसका मतलब इसी के स्थान पे हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसलिए cosec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसलिए cosec x dx का जो इंटीग्रेशन होता है log mod tan x by 2 plus c होता है, ठीक है। तो आप लोग इस जितने भी 19.6 से रिलेटेड फार्मूला था वो सबको मैं सिद्ध कर दिया। अब एक्सरसाइज में आ रहा हूं आप लोगों के बीच, एक दो सवाल बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों को क्लास ऑफ करूंगा। चलिए स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं।